अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली काज़िम ईसम ने विफाकी हुकूमत और सेनेट वफ्द की सरगर्मियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कीमती अज़ासे बेचने के बाद अब विफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा ख़ित्ता गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। उनका कहना था कि 17 रुकनी सेनेट वफ़द किस ज़ाब्ते और मैंडेट के तहत गिलगित बल्तिस्तान के स्ट्रेटेजिक फ़ैसलों के बारे में सोच रहा है, ये सवाल पूरी कौम के सामने खड़ा है। काज़िम ईसम ने इल्ज़ाम लगाया कि गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमा अपने विफाकी आकाओं के सामने हथियार डाल चुके हैं और यहाँ ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि कल मीडिया के जरिए गिलगित बल्तिस्तान की सौदागरी के हवाले से होने वाली साजिशों और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने दुआ की कि अल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के महरूम अवाम कौमी वक़ार और वसाइल की हिफाजत में मददगार साबित हो। सिटी थाना स्कर्दो पुलिस ने शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ बहादुर अली और उनकी टीम ने भरपूर कोशिश और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार गिरोह दिन के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों को निशाना बनाता था। शहरियों की शिकायत के बाद पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने जदीद तरीक़ाकार और मकामी मालूमात के जरिए ग्रोह तक रसाई हासिल की। कार्रवाई के दौरान न सिर्फ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इब्तदाई शवाहिद और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है ताकि ग्रोह के दीगर साथियों और उनके जराइम के मुकम्मल नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। एसएचओ बहादुर अली ने इस अज़म का इजहार किया है कि आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कर्दो पुलिस हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगी। वाटर सप्लाई स्कीम्स की अपग्रेडेशन के टेंडर्स में बेज़ाब्तियों के बायस चीफ इंजीनियर गिलगित रीजन ने तमाम टेंडर्स मंसूख कर दिए। शकियोड, शरोड, बारगो, बाला पाइन, जागीर बसीन और नलतर पाइन की वाटर सप्लाई स्कीम्स की अपग्रेडेशन के टेंडर्स में बेज़ाब्तियों के बायस चीफ इंजीनियर गिलगित रीजन ने तमाम टेंडर्स मंसूख कर दिए। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन गिलगित बल्तिस्तान ने मंसूबों के टेंडर्स में संगीन बेज़ाब्तियों का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज किया था। चीफ इंजीनियर की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई को लिखे गए खत में इंकशाफ किया गया है कि तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि दफ्तर पीएचई ने पेपरा कानून के खिलाफ वर्जी की है। इस कानून के मुताबिक प्रोक्योरमेंट के इश्तहारात वसीउल अशात अखबार में शाया होना लाजमी है। ताहम तहकीकात में सामने आया कि मज़कूरा टेंडर्स का इश्तहार महज एक डमी अखबार में शाया किया गया और बाद चीफ इंजीनियर ऑफिस से मंजूरी ली गई, जो कि पेपरा रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी है। इसी बिना पर चीफ इंजीनियर ने फौरी तौर पर इन टेंडर्स को मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। उधर एंटी करप्शन की टीम ने तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है और तहकीकात जारी हैं। जराये के मुताबिक टेंडर्स हासिल करने वाले मुतादिद ठेकेदारों ने अदालत से रुजू कर लिया है, जिसमें चीफ इंजीनियर ऑफिस को भी फरीक बनाया गया है। जिला गिजर के सैलाब से बेघर सैकड़ों अफराद ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से घरों के नुकसानात के इवज सिर्फ 1.5 से 3 लाख रुपए मुआवजा मुकर्रर करने पर सख्त एहतजाज करते हुए इंतहाई महदूद मुआवजों को मुस्तरद कर दिया है। सैलाब से बेघर अफराद ने कहा है कि बेघर अफराद के लिए सिर्फ 3 लाख, जबकि जुजवी नुकसान वाले घरों के लिए 1.5 लाख की रकम मुतासिरीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। बेघर अफराद ने कहा कि उनकी जमा पूंजी, खेत खलियान और बागात सब कुछ रिहायशी घरों के साथ मलबे का ढेर बन चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ 3 लाख रुपए मुआवजा देना शर्मनाक अमल है। महंगाई के इस दौर में 3 लाख का एक बाथरूम तामीर नहीं हो सकता, फिर बेघर अफराद जमीन खरीद कर कैसे मकान तामीर कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत ने वादा किया था कि बेघर अफराद को घरों की तामीर के लिए फीकस 10 लाख रुपए कम अज कम मिल जाएंगे। ताहम यह ऐलान भी झूठा साबित हुआ। मुतासरा खानदानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बेघर अफराद के लिए मुआवजों में फौरी तौर पर इजाफा करे। बसूरत दीगर बेघर अफराद अपने बच्चों के साथ एहतजाजी धरने देने पर मजबूर होंगे।
सूबाई वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि आइन के तहत गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी किस्म का सेल टैक्स और इनकम टैक्स नाफिज नहीं किया जा सकता। सुस में ताजरों के एहतजाज के मामले पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी कमेटी ने सूबाई हुकूमत को दो ऑप्शन दिए थे, ताहम सूबाई हुकूमत ने दोनों को मुस्तरद कर दिया है। इंजीनियर इस्माइल का कहना था कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सुस कस्टम चेक पोस्ट को जहाँ चाहे मुंतकिल किया जाए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से कमेटी तश्कील दी थी, जिसने मुतफ़िका तौर पर वफाकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में करारदाद पेश करते हुए जावेद अली मनमा ने कहा कि 53 दिनों से ताजिर एहतजाज पर हैं और उनके मुतालबात सिर्फ दो हैं। गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए और सुस पोर्ट पर मौजूद सामान को साबका पॉलिसी के तहत क्लियर किया जाए। दीगर अरकान असम्बली ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि जीबी के अवाम पहले ही अशाए खुर्दनोश से लेकर दीगर सामान पर सेल टैक्स अदा करते हैं, इसीलिए विफाक को अरबों रुपए की रकम वापस जीबी को देनी चाहिए। सूबाई वजीर दाखिला शमसुल हक लोन ने यकीन दहानी कराई कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कौंसिल से बातचीत जारी है और जल्द मुस्बत पेशरफ सामने आएगी। K2 डिजिटल के साथ इस वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.deligator.com। अल्लाह हाफिज़।